यह व्याप्तं सर्वमेदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। विश्राम किसी परिस्थिति से नहीं मिलता, परिश्रम से नहीं मिलता, मेहनत करने से विश्राम नहीं मिलता, अमुक अमुक परिस्थिति से विश्राम नहीं मिलता। तो कैसे मिलता है? हमारा जो परिश्रम है वो पवित्र भाव से हो, विधिवत हो और लक्ष्य पर दृष्टि रखकर हो तो कार्य कुशलता अपने आप आ जाएगी। अगर हमारे भाव में पवित्रता नहीं है, हम विधिवत कार्य नहीं करते हैं, हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, तो कार्य कुशलता कहां से आएगी? कार्य कुशलता कब नहीं होती? जब सुख लोलुपता होती है, और सुख लोलुपता में एक आलस्य का सुख भी होता है। भोगों का सुख तो होता ही है, पर एक आलस्य का सुख होता है, एक ममता का सुख होता है। जब किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत ममता कुछ नहीं रहती तो यहां तो सब उसके अपने हो जाते हैं, अथवा कोई अपना नहीं होता, तो उसका भाव पवित्र हो जाता है। उसमें राग द्वेष समाप्त, उसके अंतकरण में राग द्वेष निर्जीव हो जाते हैं, उसमें कार्य कुशलता आ जाती है। वो विधि से काम करता है, क्योंकि अपना सबको प्यारा लगता है। जब वो सबको अपना मानता है तो वो सबके लिए प्यार से काम करता है। जो अपना होता है वो अच्छा लगता है ना, लगता है। अपने प्यारे का काम करने में क्या कोई असावधानी करते हैं? कोई नहीं करता। जब हमको सब अपने लगते हैं, सारा जगत जगदीश के नाते अपना लगता है, तो फिर अपने प्रभु के कार्य में हम असावधानी क्यों करेंगे? नहीं कर सकते। हम सभी को अपना नहीं मानते हैं, इसलिए सही काम करना नहीं आता। कुछ को अपना मानते हैं, कुछ को पराया मानते हैं, इसलिए काम में त्रुटि रह जाती है। अथवा हम विवेक पूर्वक अपना करके किसी भी काल में कुछ है ही नहीं, ये भी नहीं मानते। भाई यहां तो सबको अपना माने, अथवा विचार पूर्वक शरीर सहित संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, इस बात को स्वीकार करें। नहीं तो अच्छा न हो जाते। अगर हम ये मानते कि सब हमारे हैं, अथवा कोई हमारे नहीं है, कोई हमारा नहीं है, तो हमारे में अपने आप निष्कामता आ जाती, जिसे अचाह कहते हैं। वो पद प्राप्त हो जाता, स्वाधीन हो जाते हैं। सर्वसमर्थ प्रभु अपने हैं, ये भी नहीं मान पाते। अगर हम अपने परमात्मा को, प्रभु को अपना मान लेते कि मेरे तो केवल प्रभु ही हैं, तो फिर उनकी स्मृति जग जाती, अखंड स्मृति उत्पन्न हो जाती। अपने की अपने को याद आती ही है। जिसको हम अपना मानते हैं उनकी याद करनी नहीं पड़ती, उनका जप नहीं करना पड़ता, वो अपने आप उनका स्मरण होता है, उनका अपने आप उनकी याद आती है। अपना अपने को प्यारा लगता है। तो भाई प्रभु जिसको प्रिय है, प्रभु की स्मृति जिनका जीवन है, हम आपसे पूछते हैं कि उसके जीवन में कभी निरस्ता आएगी? जब रसमय प्रभु की स्मृति जिनका जीवन है, तो उनमें निरस्ता कैसे आ सकती है? जब निरस्ता नहीं रहेगी तो काम की उत्पत्ति कैसे होगी? और जब काम की उत्पत्ति नहीं होगी तो विकारों का जन्म कहाँ होगा?
और नहीं होगा। इसलिए अगर जीवन में प्रभु का विश्वास हो, किसी को न हो, हम नहीं कहते कि करो, विश्वास करना तो आता ही है मनुष्य को, किसी न किसी में वो विश्वास करता ही है, लेकिन जो प्रभु में विश्वास करता है उसके जीवन में अन्य विश्वास नहीं रहता और कोई विश्वास नहीं रहता, एक ही विश्वास रहता है, प्रभु में विश्वास करने वाले में और कोई सत्ता का महत्व नहीं रहता। जब अन्य विश्वास नहीं रहता, अन्य संबंध कैसे रहेगा? जब औरों पे विश्वास नहीं होगा तो औरों से संबंध भी नहीं रहेगा, जब औरों से संबंध नहीं होगा तो किसी और का चिंतन भी नहीं होगा, जब किसी का चिंतन नहीं होगा तो मानसिक रोग कैसे होंगे? इसलिए अगर हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो फिर सभी विश्वासों को छोड़ दीजिए। विश्वास का काम है संबंध जोड़ना। अगर हम प्रभु में विश्वास करेंगे तो हमारा प्रभु से संबंध हो जाएगा, और संबंध का काम है सोई हुई स्मृति को जगा देना। संबंध स्मृति को जगा देता है। आज हमारे और परमात्मा के बीच में जो दूरी, भेद और भिन्नता है वो क्यों है? विस्मृति के कारण है। अगर स्मृति जागृत हो जाए तो दूरी का नाश हो जाएगा, भेद का नाश हो जाएगा, भिन्नता का नाश हो जाएगा। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें, एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।